सबसे पहले रमन, आपसे मैं पूछना चाह रही हूं, रेवड़ियां तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से, आप ये कहें कि सभी राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए तो अब एकमात्र एक बहुत ही कारगर उपाय ये अब सभी पार्टियों के लिए हो गया है, कोई से अछूता है नहीं। अब इस बीच चुनाव आयोग पहुंचना और दोनों ही मुख्य पार्टियां जिनके बीच इन 5 राज्यों में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है, खास तौर से हिंदी पट्टी के वो 3 राज्य है। अब इस बीच चुनाव आयोग पहुंचना क्या रणनीति ये दिखा रहा है दोनों ही पार्टियों की, समझाइए जरा। देखिए, चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है उसके बाद से तमाम राजनीतिक दलों के नेता सक्रिय होते जा रहे हैं और मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। कल सबसे पहले बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा और बीजेपी का डेलीगेशन प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा, मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। उसमें चुनाव आयुक्त भी मौजूद थे और कहा कि राजस्थान के सीकर में 20 अक्टूबर को जिस तरीके से ने देवनारायण मंदिर का जिक्र किया और कहा कि एक लिफाफा उसमें दिया गया था, उस लिफाफे में सिर्फ 21 रुपये प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए थे, इसे सरासर झूठ बताया बीजेपी के डेलीगेशन ने और कहा कि धार्मिक भावना को भड़काने का काम किया जा रहा है। इसके ठीक बाद कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा जिसमें जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद से लेकर तमाम पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे और 8 ज्ञापन दिए गए। उसमें सबसे पहला ज्ञापन गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में एक बयान दिया था जिसमें कहा कि जिस तरीके से वहाँ पे लिंचिंग हुई है, छत्तीसगढ़ के एक बेटे की हत्या हुई है, उस हत्या के खिलाफ जो है छत्तीसगढ़ सरकार की शह के बाद ही ऐसी घटना हुई है और उस हत्या का बदला लेने के लिए उनके पिता को हम बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा रहे हैं। ये धार्मिक भावना और जातीय हिंसा भड़काने के नाम पर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि गृहमंत्री ने इस तरह का बयान दिया है। और दूसरा बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का था जिसमें उन्होंने कहा कि मोहम्मद अकबर जो एक प्रत्याशी थे, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बयान दिया कि एक अकबर के खिलाफ 100 अकबर एकजुट हो जाते हैं और उसको हराने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा है। चुनाव आयोग अब इस पर क्या कार्रवाई करता है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है रमन, आप बने रहिएगा।